तो इंट्रोडक्शन में चली जाएगी, एक चैप्टर हो जाएगा। अरे वो इंट्रोडक्शन में क्या जाएगी, आधा घंटे की स्लाइड है। हाँ तो उसमें मत हो जाएगी। किसमें? सुबह पहले अरे आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इंट्रोडक्शन वाली 15 मिनट की स्लाइड अलग है, और वो उस दिन जो थर्सडे को मैंने क्लास ली थी वो 30 मिनट्स की थी, 30 मिनट उसके अंदर मिक्स करनी थी। तो उसके अंदर फिर इतनी मर्ज करोगे तो 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी ना। नहीं पार्ट्स हो जाएंगे ना उसमें, तो जैसे एक वीडियो बनेगा ना उसमें भी पार्ट 1A1 मतलब होता है ना, संविधान में पार्ट 1 का फिर ब्रैकेट में होता है जैसे। चल तो सुनो करो। Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your SST educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे यूं ही मिलते रहिए। इसी के साथ अपन अपनी डेमोक्रेसी का चैप्टर जो अपन ने लीव किया था उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी, अपन ने अभी तक मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया। उसके बाद में अभी आज अपन आए हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होती है इट वाज नोन एज इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, इसे इंडिविजुअल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जो कि एंशिएंट पीरियड में कहा जाता था, और लिबरल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ मॉडर्न पीरियड ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से ओरिजिनेटेड हुई, हैंस इट इज़ नोन एज वेस्टर्न डेमोक्रेसी, इसलिए इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ईस्ट और वेस्ट आपको अगर बहुत अच्छे से ध्यान हो तो अगर अपन एक अपने ग्लोब को 2 हिस्से में बांटते हैं तो वो वेस्ट और ईस्ट का साइन अपने को समझ में आ जाता है। मार्क्सिस्ट ऑफन कॉल्ड द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट जो थे उसे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वॉज नोन एज इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अपन इंडिविजुअल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड से, बट नाउ इट इज़ नोन एज लिबरल डेमोक्रेसी, अभी इसे लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ मॉडर्न पीरियड originated in the western country and hence it is known as western democracy. मार्क्सिस्ट इसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। नाउ कम टू सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल डेमोक्रेसी, बट ऑब्वियस है कि जो सोसाइटी के अंदर हो रही है दैट इज सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी सोसाइटी के अंदर ही होती है, लेकिन ये सोसाइटी को फॉर्म कर रही है, ठीक है। इट मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन कलर और एक्सेट्रा, एंड ऑल द पीपल आर रिगार्डेड एज इक्वल। मतलब सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ कि किसी को कलर, कास्ट या क्रीड को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, सब जो है वो इक्वल है। इट मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, एंड ऑल द पीपल आर रिगार्डेड एज इक्वल, सब लोग इक्वल हैं। डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, जिसे अपन सोशल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सोशल डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो एम्फसाइज करता है ऑन द राइट्स टू इक्वल सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी पे कैसे कि आप और मैं, ठीक है, हम दोनों बराबर हैं, चाहे हम दोनों का रिलीजन अलग है, चाहे हमारे कलर अलग हैं, चाहे हमारी क्रीड अलग है, चाहे हम जेंडर से इक्वल नहीं है, फिर भी हम दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी जगह एक दिन पे के काम करने के 100 रुपये मिलते हैं, तो अगर आप भी मेरी तरह सेम क्वालिफाइड हो तो चाहे आप कोई भी जेंडर से, कास्ट से या क्रीड से बिलोंग करते हो, आपको भी सेम अमाउंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो दिस कंसेप्ट एम्फसाइज ऑन द राइट्स ऑफ सोशल इक्वलिटी।
इट मीन्स दैट ऑल द पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सब लोगों को बराबर समान अधिकार मिले सोसाइटी में, एंड नो अदर पर्सन शुड बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और किसी भी इंसान को सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखा जाए। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि अपन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपन इसी तरह से सोसाइटी में कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं कि अपन 2 जेंडर में डिस्क्राइब होते हैं, लेकिन अपने हाई कोर्ट ने तीसरा जेंडर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया, डिस्क्रिमिनेशन से हटाया कि जो लोग होते हैं जो ना फीमेल में है ना मेल में है, तो उनको भी एक दर्जा दिया गया है सोसाइटी में, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का काम नहीं करते हैं। आपके बुक में जो सोशल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उससे भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन एक बार इसको प्रॉपर डिस्कस कर लिया जाए पहले। इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ सोसाइटी is known as social democracy. There is one major characteristics of social democracy, एक है that is the spirit of social equality, जिसमें social equality की spirit आती है। In brief, the meaning of social democracy is that there should be no discrimination, जहाँ पर कोई discrimination नहीं होता in between the people in constant of breed, color, caste, religion, etc. and language and gender. And there should be no discrimination, कोई discrimination नहीं है on the basis of birth, wealth, etc. So all the persons should be regarded as equal, सब लोग बराबर हैं, equal है, individual according to their birthplace, and a democratic society is one, वो है in which there is no dominance of equality, through in which the principle of equality is prevalent, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी प्रिवलेंट फॉर्म में चलती है। द कंसेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी मेनली इम्फसाइज द राइट्स टू सोशल इक्वलिटी, ये सोशल इक्वलिटी की राइट्स को शो करता है, एंड इट इज यूजुअली मीन्स दैट पर्सन शुड गेट इक्वल इम्पोर्टेंस, उसे इक्वल इम्पोर्टेंस मिले, एंड द सिस्टम of exclusive rights regarding religion, caste, color, language, gender, wealth, etc. So all rights of individuals should be provided equal opportunities to develop. So the concept of emphasize on the rights to social equality, ठीक है, and all people treated equally. Now what are the features of social democracy? Features क्या होते हैं? All special rights based on caste, color, gender, religion, etc. should be removed. ठीक है, equal opportunities should be given to all for their development. Equal opportunities सबको दी जाए, पहला point. A special rights based on, कि जो भी स्पेशल राइट्स हैं जैसे कि कास्ट, कलर, रिलीजन एक्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड, उन्हें हटा दिया जाए। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर द डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के हिसाब से। सो दैट आर द फीचर्स ऑफ सोशल जस्टिस। नाउ वी कम टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी इकोनॉमी के फॉर्म में शो करती है उसे अपन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं। ये थ्योरी जो थी वो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ने दी थी अपने को। सो दैट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एक बार इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मैं आपको आपकी बुक से भी क्लियर कर देती हूँ। ऑल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन प्रेजेंट सेंचुरी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ बीन प्रेजेंट बाय मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट, दोनों ने रिप्रेजेंट की थी। द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी, इनके जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे वो परफॉर्म करते थे डिसीजंस को डेमोक्रेसी के। एंड इन इकोनॉमिक सेक्टर, और अगर इकोनॉमिक सेक्टर से देखा जाए, विच आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, जो बिल्कुल डिफरेंट थे ऑन the form of economic discussions, and which is absolutely different in the form of
economic democracy of Marxist and socialist. So this is the economic democracy. I hope you all will understand. Now we come to ethical and moral democracy. Ethical और moral democracy क्या होती है? Democracy in the form of moral values, कि वो डेमोक्रेसी जो कि मॉरल वैल्यूज़ के फॉर्म में होती है उसे इथिकल डेमोक्रेसी कहते हैं. दिस थ्योरी एम्फसाइज्ड ऑन मॉरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू. ये थ्योरी जो है मॉरल और डेमोक्रेटिक वैल्यू पर एम्फसाइज करती है. ठीक है. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ मॉरल वैल्यू. डेमोक्रेसी कौन से फॉर्म में है? मॉरल वैल्यू के फॉर्म में है, जिसे अपन इथिकल डेमोक्रेसी कहते हैं. ये थ्योरी एम्फसाइज करती है मॉरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को. ठीक है. डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मॉरल वैल्यू, कि वो डेमोक्रेसी जो कि मॉरल वैल्यू के फॉर्म में है वो इथिकल डेमोक्रेसी पर आती है, और ये थ्योरी एम्फसाइज करती है मॉरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को. क्लियर? सो दैट इज इथिकल और मॉरल डेमोक्रेसी. नाउ बुक में से एक बार आपको डेफिनेशन क्लियर करवा देती हूँ. सम स्कॉलर हैव एक्सेप्टेड द डेमोक्रेसी एंड एथिकल एंड इंटेलेक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस मॉरल व्यू ऑफ पॉइंट इट इज़ नोन एज इथिकल डेमोक्रेसी. सो इथिकल डेमोक्रेसी इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म. ये प्रैक्टिकल फॉर्म में है, और इसका जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिबरल रिवॉल्यूटिंग डेमोक्रेसी, एंड दैट इज़ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड. इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इसमें, कि इक्वलिटी, ठीक है, ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी एंड फ्रीडम. राइट. सो that is significant because and if there would be no equality, कोई equality नहीं होती, then there will be a no freedom. वहाँ पे कोई तरह की freedom नहीं है. Now we come to ethical and moral democracy in detail. It is started with French Revolution. इसको French Revolution में start किया गया था of 1878, where the slogan of freedom, equality and fraternity and brotherhood was given. ठीक है. इसमें स्लोगन दिए गए थे फ्रीडम के, इक्वलिटी के, फर्टर्निटी और ब्रदरहुड के. ब्रदरहुड इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी. ब्रदरहुड जो है वो इक्वलिटी और डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट इक्वलिटी, और अपन इसको बिना इक्वलिटी के अचीव नहीं कर सकते हैं. सो इट इज स्टार्टेड विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पहला पॉइंट, ऑफ 1789. पहला, वेयर द स्लोगन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी एंड ब्रदरहुड वॉज गिवन. जहाँ पर स्लोगन ऑफ इक्वलिटी, ब्रदरहुड का स्लोगन दिया गया था. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, जिससे कि अपन इक्वलिटी और डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग, कि अपन उनको इजीली अचीव कर सकते हैं, जिससे कि अपने को डेमोक्रेसी और इक्वलिटी मिल सकती है. सो एथिकल डेमोक्रेसी उस वैल्यूज़ में कंसिडर होती है. ओके. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. अब क्या क्या थ्योरीज दी गई थी और क्या क्या कंसेप्ट थे डेमोक्रेसी के. ठीक है. तो डेमोक्रेसी इन एक्सटेंडेड थ्रू एंड इटसेल्फ एंड द स्कॉलर्स से और डिफरेंट इश्यूज से जो कि एक्चुअली यूज करते हैं पावर को, एंड दैट विच टाइप द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, जहाँ से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड, दोनों के बीच में से, विच शुड बी एक्चुअली द रिजल्ट ऑन द टाइप ऑफ डिस्कशन, जो कि एक रिजल्ट और डिस्कशन के टाइप पर शो होता है. वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी हैव बीन प्रेजेंट एज सच एज, वो इसी तरह से प्रेजेंट होती है, जिसमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल एंड लिबरल थ्योरी, सेकंड है प्लूरलिस्ट थ्योरी, जिसे अपन कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं. ठीक है. इन सबको कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाएगा. ट्रेडिशनल एंड लिबरल थ्योरी, जिसमें अपन इसको क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि डेमोक्रेसी के साथ में किस तरह से जॉइंट होती है. तो वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरिस्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एटलिस्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट थ्योरी,
and concept of democracy, socialist theory and concept of democracy. So we move to first traditional and liberal theory. This theory was developed through liberal political thinking. ये थ्योरी कहाँ से डेवलप हुई? लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग से. लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग मीन्स एकदम लिबर्टी के साथ में सोचना, दैट इज लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी. ओके, एंड इन वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंट्रीज, जो कि लास्ट 3 सेंचुरी से चल रहा है, इट इज ऑफन कॉल्ड वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. इसे वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. सो दिस थ्योरी वॉज डेवलप थ्रू लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग. ये थ्योरी लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग से डेवलप हुई इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में ड्यूरिंग लास्ट 3 सेंचुरीज. लास्ट 3 सेंचुरीज को लेकर इट इज ऑफन कॉल्ड, इसे वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. अब जो मेन थिंकर्स थे ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के, वो कौन कौन थे? हॉबेस, लॉग, रॉसे, इब्राहिम लिंकन, J.S. मिल, द ग्रीन, जेफरसन, बेंथम, हेबर्ट स्पेंसर. All the thinkers support the traditional and liberal theory of democracy. इन सब थिंकर्स ने ट्रेडिशनल और लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था. नाउ एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिबरल थ्योरी. अब इसके एसेंशियल फीचर्स क्या थे? फर्स्ट, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल. ये तो सबको ही पता है. एंड ही हैज अ पावर टू अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट एंड रिस्क. और उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने रिस्क फैक्टर को और इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है ना. एक जानवर के अंदर भी उतनी ही समझ होती है, लेकिन अपन जो है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंसान, जानवर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. बस फर्क इतना ही है. तो मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, ही हैज पावर टू अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट एंड रिस्क. वो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है. ऑल पीपल आर नेचुरली इक्वल. सब लोग बराबर हैं, नेचर से समान हैं. आप तो फिर आप उसमें भेदभाव करने वाले कोई हो ही नहीं सकते. गवर्नमेंट इंजॉय, ये थर्ड नहीं आएगा बेटा. गवर्नमेंट इंजॉय द पावर बिकॉज द पीपल रिडिक्ट. देन फोर्थ पॉइंट, एवरी पर्सन शुड गेट फ्रीडम एंड राइट्स. हर इंसान को फ्रीडम है और वो अपने राइट्स को इंजॉय कर सकता है. जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट. और जुडिशरी जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करती है. नाउ फीचर्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी. अब सोशल डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? ऑल स्पेशल राइट्स बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रिलीजन शुड बी रिमूव्ड. तो हटा दिए. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन. और डेवलपमेंट के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए. देखो, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएगी तो फिर मतलब क्या रहा? कोई मतलब नहीं रहा. इसलिए सो नाउ देर आर सम फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नमेंट. कुछ गवर्नमेंट्स के फंडामेंटल रूल्स हैं जिसे अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट, गवर्नमेंट शुड बी रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट कौन चलाएगा? जो रिप्रेजेंटेटिव को अपन ने चुना है वोट देकर, उसे कौन चलाएगा? वो क्या चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगा. फिर गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्स इन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. जो भी मेजोरिटी होगी उसमें गवर्नमेंट बनेगी. फिर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उससे फॉर्म करेंगे. गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी लोगों के लिए. गवर्नमेंट शुड बी एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट लोगों के प्रोटेक्शन को देखेगी. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर. गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करेगी. ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट्स देखती है फंडामेंटल रूल्स के साथ में. फर्स्ट, गवर्नमेंट शुड रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. सेकंड, गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्स इन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहे. गवर्नमेंट शुड बी एंश्योर टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट एंश्योर रहे. एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर. और गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करेगी. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स. सो एक बार बुक में से मैं आपको आपकी प्योरिस्ट थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ. The roots and basis of pluralist theory, the concept of democracy is
in which believes a फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को फेडरल फॉर्म में बनाती है. The development of this theory was done by H.J. Lesky. इसका डेवलपमेंट H.J. Lesky ने किया था. अर्नेस्ट ब्रेकर, M.S. फोटल, J.D. कॉल, डिग्बी एक्सेट्रा. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रॉबर्ट डेल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट. उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूट शो किया. दैट ही परफॉर्म द एड्रेस टू प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी. वो प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी को अपना एड्रेस परफॉर्म कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्रेसस, द प्लूरिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी इन सच अ सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि एक सच पॉलिटिकल सिस्टम में काम करती है जिसके अंदर मैनी प्राइवेट ग्रुप्स, जो बहुत से प्राइवेट ग्रुप्स हैं, बेनिफिशियरी ग्रुप्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं उसके गवर्नमेंट्स के अंदर. ठीक है. सो दिस इज द पॉलिटिकल प्लूरिस्ट थ्योरी. नाउ वी कम टू द प्लूरिस्ट थ्योरी के बाद में प्लूरिस्ट थ्योरी क्या कहती है? इट बिलीव्स इन द फ्रीडल फॉर्म ऑफ सोसाइटी. प्लूरिस्ट थ्योरी शॉर्ट में कहा जाए तो फ्रीडल फॉर्म ऑफ सोसाइटी का काम करेगी. इट इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी प्राइवेट एंड इंटरेस्ट ग्रुप प्ले देयर रोल इन द पावर ऑफ स्टेट. और जो प्राइवेट और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं. तो इट बिलीव्स इन द फ्रीडल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी प्राइवेट एंड इंटरेस्ट ग्रुप, जो प्राइवेट और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो प्ले करते हैं अपने रोल इन द पावर ऑफ स्टेट के फॉर्म में. अब जो मेन थिंकर्स थे प्लूरिस्ट थ्योरी के वो हैं H.J. लेस्की, देन अर्नेस्ट बेकर, मिस फोटेल, डिग्बी एंड H.D. कोल. ओके, दिस इज द प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ concepts of democracy. So traditional and liberal theory was done by us. Now the pluralist theory was also done by us. Now we move to the next third theory, that is Ellis theory. अगर इन थ्योरी में ज़रा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. नाउ वी कम टू एटलिस थ्योरी. दिस थ्योरी एम्फसाइज ऑन द एलाइट रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी. के जो लोग बहुत हाई क्लास के हैं, रिच क्लास के हैं, उस पर एम्फसाइज करता है. जिसके अंदर रॉबर्ट मेटकेल, जर्मन थिंकर, रोट अ बुक द पॉलिटिकल पार्टीज, जो इस थ्योरी से रिलेट में किया गया था. देन मॉस्का, एन इटालियन थिंकर, रोट अ बुक द रूलिंग क्लास. उन्होंने द रूलिंग क्लास को मेंशन किया था. सो दैट इज द एटलिस थ्योरी. We discuss from the book also, book page number 103. The elite section is the base of entire version. कि जो हमारा elite section है वो entire version of democracy को देखता है. The major philosophers who have promoted this theory, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रमोट किया है उन्होंने उसमें इंक्लूड है रॉबर्ट मिटकेल, मॉस्का, सी राइट्समिल एक्सेट्रा. रॉबर्ट मिटकेल इज एन जर्मन फिलोसोफर. वो कौन है? एक जर्मन फिलोसोफर है जो रिप्रेजेंट करते हैं थॉट्स इन द बुक्स को. एंड नेम द पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हैं. इन द इटालियन स्कॉलर हु प्रेजेंटेड हिज थॉट्स, जिन्होंने अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किए. इन दिस कंपोजिशन नेम द रूलिंग क्लास, जिसमें इन्होंने क्या इस कंपोजिशन को नाम दिया था? रूलिंग क्लास. तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड. वी विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द मार्किस थ्योरी. Lennon, Seton and Montesquieu, Tung, etc. have given the particle form of it. That is Marquis theory. इसके particle form शो किए थे. This theory is clearly visible in the ideas of Karl Marx. ये थ्योरी जो थी वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर क्लियरली विजिबल थी. फ्रेडरिक एंगल्स, इट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ये एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर काम कर रहा था. मार्किस लाइक टू कॉल, मार्किस जो थे इट इज लाइक टू कॉल द पीपल ऑफ डेमोक्रेसी. उन्होंने इसको पीपल ऑफ डेमोक्रेसी को भी इम्फसाइज किया. एंड आफ्टर दैट इट इज इम्फसाइज ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक क्वालिटी, और ये इकोनॉमिक क्वालिटी को भी इम्फसाइज करता है. So that is the theory of emphasize the economic equality, right? So this theory is clearly visible. ये theory clearly visible होती है on the ideas of Karl Marx. पहला point. दूसरा फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने दिया था. तीसरा point, it is a type of economic democracy.
ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। देन मार्क्सिस्ट लाइक टू इट कॉल पीपल ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट ने इनको पीपल ऑफ डेमोक्रेसी से कंसिडर किया। एंड आफ्टर दैट इट एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक क्वालिटी, और ये इकोनॉमिक क्वालिटी पर भी एम्फसाइज करता है। डन। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है ये हमारे मिस्टर मार्क्सिस्ट हैं। दिस थ्योरी वॉज क्लियरली विजिबल, ये थ्योरी जो है वो क्लियरली विजिबल है इन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, एंड मिस्टर फ्रेडरिक। इट इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। मार्क्सिस्ट लाइक टू कॉल इट पीपल्स डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट ने इसको पीपल डेमोक्रेसी के नाम से कंसिडर किया है। इट एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये इकोनॉमिक इक्वलिटी को एम्फसाइज करती है। सो दिस थ्योरी इज क्लियरली विजिबल, ये थ्योरी क्लियरली विजिबल है इन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर और फ्रेडरिक एंगल्स पर। इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। मार्क्सिस्ट लाइक टू कॉल इट पीपल डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट ने इसको पीपल डेमोक्रेसी के नाम से कंसिडर किया है। एंड इट एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक इक्वलिटी, और ये इकोनॉमिक इक्वलिटी को एम्फसाइज करता है। नाउ सोशलिस्ट थ्योरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल थ्योरी, ये लिबरल थ्योरी का कॉम्बिनेशन है जिसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी भी है। इट इज द पर्पस टू अचीव पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ अ पर्सन एज वेल इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये वो पर्पस है जिसके अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द पर्सन शो करता है और इकोनॉमिक इक्वलिटी शो करती है। इट एम्फसाइज ऑन द सोशल इक्वलिटी, ये सोशल इक्वलिटी पर एम्फसाइज होता है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल थ्योरी, ये लिबरल थ्योरी का कॉम्बिनेशन है, मार्क्सिस्ट का है। इट इज द पर्पस टू अचीव पॉलिटिकल फ्रीडम, ये इससे अपन पॉलिटिकल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं एज वेल एज इकोनॉमिक इक्वलिटी अचीव कर सकते हैं, ये सोशल इक्वलिटी को एम्फसाइज करता है। राइट, नाउ वी कम टू सोशलिस्ट थ्योरी। उससे पहले एक बार मार्क्सिस्ट को अपन बुक से पढ़ लेते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स द यूनिक डेमोक्रेसी, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द नेचर, बट द मार्क्सिस्ट हैव परफॉर्म्ड द एड्रेस टू पीपल्स डेमोक्रेसी and the root of element of Marxist democracy is visible. So on the behalf of Karl Marx and Friedrich, it has been given the particle efforts made by the Saturn, Mayer, Tensung, etc. Now we come to socialist theory. This theory does not believe in the violent and revolutionary means. ये theory जो है वो violent और revolutionary means पर काम नहीं करती है, ठीक है। दिस थ्योरी बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, ये थ्योरी किस पर काम करती है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन पर। ओके, नाउ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल थ्योरी, ये लिबरल थ्योरी का कॉम्बिनेशन है मार्क्सिस्ट थ्योरी, एंड इट इज द पर्पस टू अचीव पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द पर्सन, जिससे कि अपन पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द पर्सन एज वेल एज इकोनॉमिक इक्वलिटी दोनों को एंजॉय करते हैं। इट एम्फसाइज ऑन द सोशल इक्वलिटी, ये सोशल इक्वलिटी को भी एम्फसाइज करती है। एक बार मैं आपको इसको बुक में से डिटेल में रीड कर देती हूँ। द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन, जो कि फ्यूजन से फॉर्म होती है, दैट इज द मार्क्सिस्ट थ्योरी। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एम्स एट अचीविंग वन पॉलिटिकल फ्रीडम, जो कि एक पॉलिटिकल फ्रीडम को अचीव करके एम्बॉयडेड करती है, एंड डील्स विथ इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी के साथ डील करती है इन द सेम टाइम, एक सेम समय में। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑन विच दिस सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एम्फसाइज, जिससे कि अपन इसे एम्फसाइज कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉर्म होता है। ये थ्योरी बिलीव करती है डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स पे रेदर देन रिवॉल्टिंग और वायलेंट एलिमेंट्स जो भी हैं उस पे। ये थ्योरी बिलीव करती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी पर, विच इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करती है प्रोटेक्शन के अंदर, और जिससे कि अपन पॉसिबल चीज़ें अचीव कर सकते हैं विद द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी के आइडियाज़ को देखते हुए। नाउ वी कम ऑन काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। देर आर टू मेजर टाइप्स दैट इज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, दैट इज डायरेक्ट और प्योर। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको पूरा एक टी गार्ड बनाकर एक्सप्लेन किया था किस तरह से है ये।
डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, देन इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो क्या फर्क है पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, पीपल डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन डिसीजन मेकिंग और प्रोसीजर, उसमें पार्ट लेते हैं। देन सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसीजर, उसमें पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डायरेक्टली। दूसरा पॉइंट, सिटीजन वोट टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल लॉ और रिजेक्टेड, वो प्रपोजल लॉ लेंगे और रिजेक्ट कर सकते हैं। सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, सिटीजन्स जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो पार्ट लेंगे डिसीजन मेकिंग और प्रोसीजर में, ठीक है। एवरी मैटर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, सारे मैटर जो है वो ओपिनियन के बेस पर डिसाइड होंगे ऑफ सिटीजन। एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, देन इसमें एग्जाम्पल इंडिया। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। तो अब आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिमाग में आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया दिमाग में आते ही क्या आएगा? इनडायरेक्ट। सो पीपल डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसीजर, डायरेक्टली पार्ट लेते हैं। इनडायरेक्ट में सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। देन सिटीजन वोट टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल और लॉ टू रिजेक्ट इट। नाउ एवरी मैटर इज डिसाइडेड, सारा मैटर डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और टेक पार्ट, और पार्ट लेते हैं इन द बिहाफ ऑफ इलेक्टोरल, एग्जाम्पल इंडिया। फिर आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल यूज देयर पावर ऑफ गवर्नमेंट्स डायरेक्टली, डायरेक्टली उसे यूज करते हैं। पब्लिक मेक देयर पॉलिसीज, पब्लिक अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, लॉ बनाते हैं ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव। नाउ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट was formed in the city states of Greece, but today it is found only in 5 states of Switzerland in the world. 5 states में है। तो पहला क्या हो गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल यूज देयर पावर ऑफ गवर्नमेंट्स, वो अपनी पावर ऑफ गवर्नमेंट्स को यूज करते हैं। देन पीपल मेक पॉलिसीज, लॉ एंड अपॉइंटमेंट, पीपल अपनी पॉलिसीज, लॉज और अपॉइंटमेंट बनाते हैं विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव, अपने बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म इन द सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस, बट टुडे, इस तरह से फॉर्म होते हैं, बट टुडे इट इज ओनली इन 5 स्टेट्स, ये 5 स्टेट्स में है ऑफ स्विट्जरलैंड इन द वर्ल्ड, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिमिटेशंस क्या होते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली फॉर स्मॉल स्टेट हैविंग लेस पॉपुलेशन। कहां पर पॉसिबल है? हैविंग स्मॉल, फॉर ओनली फॉर स्मॉल स्टेट्स हैविंग लेस पॉपुलेशन, जहां की पॉपुलेशन कम है। फिर प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर बिगर, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। प्रेजेंटली ये स्टेट्स इतने बड़े होते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, अपन उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली फॉर स्मॉल स्टेट, स्मॉल स्टेट्स के लिए इसको अपन कहेंगे हैविंग लेस पॉपुलेशन, जहां की पॉपुलेशन कम है। एंड प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की अगर बात करें तो सो इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, जो कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In modern time, almost all the nation have adopted indirect democracy. सब जगह पे मोस्टली अब वही सिस्टम चल रहा है। Public do not use the power of governments directly, rather the people use the power through their representative. कि वो अपनी पावर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव से चूज करते हैं, who is elected by the time to time, जो कि टाइम टू टाइम इलेक्ट होते रहते हैं। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द पीपल मेक द पॉलिसीज एंड लॉ, वो जो हैं अपनी पॉलिसीज एंड लॉज को फॉर्म करते हैं।
सो दिस इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एक बार बुक में से डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो यूज बाय द गवर्नमेंट्स एंड द पावर, जो कि गवर्नमेंट्स एंड पावर से यूज की जाती है। देन नेक्स्ट इट इज द एक्चुअल मीनिंग, ये एक्चुअल मीनिंग पर काम करती है। एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी पर एप्लीकेबल है। एंड इट इज वर्थ मीनिंग इन द टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टाइप अपने को समझाती है। इट इज फाउंड इन द टाउन्स एंड स्टेट्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीस इन एट प्रेजेंट टाइम, एंड इट इज फाउंड ओनली इन द 5 कैंटन्स, ये 5 कैंटन्स में फाउंड होती है। विच लेस पॉपुलेशन बट इट इज द प्रेजेंट टाइम, जहाँ की पॉपुलेशन कम है और प्रेजेंट टाइम को देखते हुए इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो फाउंड होती है ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर। इन दिस पब्लिक डज नॉट यूज द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स, इसमें पब्लिक जो है वो पावर ऑफ गवर्नमेंट्स को यूज नहीं करती डायरेक्टली, बट इंस्टेड इट यूजेस द पावर, बट इंस्टेड ये अपनी पावर को यूज करती है विन अ लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए, थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में और दूसरे स्कॉलर्स के साथ में। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ अ स्टेट एंड जुडिशियल फॉर्म डज नॉट लाई ऑन द स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल ग्रुप पर लाई नहीं करते हैं वो, दैट इज दे लाई इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंटायर सोसाइटी, वो एंटायर सोसाइटी के अंदर काम करते हैं। दैट इज डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, जो कि प्रोफेसर डाइस सैली ने बताया कि इट इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नेशन इज द रूलर, एंड देन डेमोक्रेसी इज द दैट गवर्नमेंट इन विच एवरी पीपल हैव अ पार्ट, ये शैली ने स्टेटमेंट दिया। देन डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये मिस्टर इब्राहिम लिंकन के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसके टाइप्स क्या क्या हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म का एग्जाम्पल है, वाइल यूएसए गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यूएसए जो है वो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करता है। सो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल दोनों चीजें अपन इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया है। अब तक अपन इस चैप्टर का जो है वो 50% चैप्टर पे फिनिश हो गया है। अब अपना मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी रहता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी रिमेनिंग रह रहा है, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एसेंशियल कंडीशन एंड सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। देन उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होगा। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय विथ मी। आप लोगों को क्लियर हो गया है सोशलिस्ट थ्योरी क्लियर। सोशलिस्ट थ्योरी के बाद में अपन ने इसको मूव किया टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। सोशल एलाइट थ्योरी, मार्किस थ्योरी। मार्किस थ्योरी को मैंने 3 स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया। फिर सोशलिस्ट थ्योरी को बेटा मैंने आपको 3 स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को मैंने डिफरेंस के साथ एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिमिटेशंस क्या होते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपनी लास्ट स्लाइड थी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। सो एक जो ये छोटी सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। उसके बाद में आपने पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, जो कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, जिसके अंदर पावर जो है वो लोगों के हाथ में रहती है। ये थ्योरी जो है वो डेवलपिंग कंसेप्ट्स का काम कर रही है, जिससे कि अपन अपने नेशन को डेवलप कर सकते हैं।
उसके बाद में सोशल डेमोक्रेसी जो कि कैरेक्टराइज होती है सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सोशल डेवलपमेंट और सिंबल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के 3 सब टाइप्स हैं, दैट इज इंडिविजुअल, देन एब्सोल्यूट इक्वलिस्ट एंड इथिकल डेमोक्रेसी। जो है वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इम्फोसाइज करता है अपने को इथिकल स्पिरिचुअल ह्यूमन वैल्यूज को और इंटरनेशनल कंसेप्ट्स ऑफ द नेचर को। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। एंड लास्ट देयर इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि इट इज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अपन देख सकते हैं एलिजाबेथ वगैरह जो है, एंड वाइल यूएसए गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये दोनों ही कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल फॉर्म के जो है वो कौन कौन लोग हैं। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड बेटर। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। कल नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। Fourth